क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से भारतीय नौजवान अदाकार थे जो जवानी में ही चल बसे? आइए आपको बताते हैं। इस तफसीली वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे फरार मुमकिन नहीं। जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक दिन वापस जाना ही है, मगर कुछ रुखसतें ऐसी होती हैं जो दिल को चीर कर रख देती हैं और वक्त का मरहम भी उनके जख्म नहीं भर पाता। बॉलीवुड और भारतीय टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे चमके जिन्होंने अपनी मुख्तसर जिंदगी में वो रोशनी बखेरी कि आज दिहाइयों बाद भी उनका नाम लेते ही आंखें नम हो जाती हैं। ये वो अदाकार और अदाकाराएं थी जिनके पास टैलेंट था, खूबसूरती थी, शोहरत थी और सबसे बढ़कर मदाहों की बेपनाह मोहब्बत थी। मगर किस्मत ने उन्हें इतनी मोहलत ही ना दी कि वो अपने करियर के उरूज को जी भर के देख सकें। उनकी अचानक मौत ने न सिर्फ उनके खानदान बल्कि पूरी इंडस्ट्री और करोड़ों चाहने वालों को ऐसा सदमा दिया जिसका खला आज तक पूरा न हो सका। जब हम कम उम्री में बिछड़ जाने वाले सितारों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जहन में आता है दिव्या भारती का। दिव्या भारती 90 की दिहाई का वो सुनहरा ख्वाब थी जो टूट कर बिखर गया। सिर्फ 19 साल की उम्र, मगर काम और शोहरत ऐसी कि बड़ी बड़ी हीरोइन भी रश करती थी। मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाली दिव्या ने 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में कदम रखा और पहले ही गाने सात समंदर पार मैं तेरे ने उन्हें घर घर मशहूर कर दिया। उनकी मासूमियत, चुलबुली अदाएं और कैमरे के सामने एतमाद देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये लड़की नई है। उसी साल दीवाना रिलीज हुई जिसमें शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ काम करके उन्होंने साबित किया कि वो एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल अदाकारा है। इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड दिलवाया। शोला और शबनम, रंग और बोबली राजा जैसी फिल्में लाइन में थी। इस दौरान उन्होंने प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से खुफिया शादी की। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। 5 अप्रैल 1993 की वो मनहूस रात आ गई जब दिव्या अपने मुंबई के फ्लैट में 5वीं मंजिल से गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये खुदकुशी थी, हादसा था या कत्ल, ये राज आज तक राज ही है। इसकी मौत के बाद रंग और शोला और शबनम रिलीज हुई और लोग रोते हुए सिनेमा हॉल से निकले। दिव्या भारती की मौत बॉलीवुड की सबसे पुरस्कार और दर्दनाक अमवात में से एक है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मलिका सौंदर्या का जिक्र न करना भी ज्यादती होगी। सोमिया सत्या नारायणिया के असल नाम से ताल्लुक रखने वाली सौंदर्या ने 1992 में कनाडा फिल्मों से आगाज किया और देखते ही देखते तेलुगु, तमिल और मलयालम इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली और सबसे मोतबर अदाकारा बन गई। उनकी खास बात उनकी नेचुरल एक्टिंग, फैमिली ओरिएंटेड रोल्स थे। वो ऐसे किरदार निभाती जिनमें हर घर की औरत खुद को जोड़ सकती थी। बॉलीवुड में उन्होंने सिर्फ एक फिल्म सूर्यवंशम की, मगर अमिताभ बच्चन की बीवी की सादा से किरदार में ऐसी जान डाली कि आज 25 साल बाद भी लोग उस फिल्म को उन्हीं की वजह से देखते हैं। वो अपनी साफ सुथरी इमेज की वजह से परफेक्ट बहू कहलाती थी। 2004 में वो बीजेपी के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। एक दिन कर्नाटक में जलसे के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुई और बदकिस्मती से वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। 31 साल की उम्र में सौंदर्या, उनके भाई और 2 दीगर लोग मौके पर जांबाक हो गए। अफसोस की बात यह कि उस वक्त वो हामला थी। साउथ इंडस्ट्री ने अपनी सबसे काबिल एहतराम अदाकारा खो दी और वो खला आज तक न पूरा हो सका। लंदन की सड़कों से मुंबई की चकाचौंध तक का सफर करने वाली जिया खान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। जिया खान पढ़ी लिखी बाएतमाद लड़की थी जिसने न्यूयॉर्क में एक्टिंग सीखी और 2007 में राम गोपाल वर्मा की मुतनाज़े फिल्म नशाबिद से अमिताभ बच्चन के मुकाबले डेब्यू किया। 18 साल की लड़की का 60 साल के लेजेंड के साथ रोमानवी किरदार निभाना बड़ी बात थी। उन्होंने ये रिस्क लिया। फिल्म तो फ्लॉप होगी मगर जिया की अदाकारी को नोट किया गया। 2008 में आमिर खान की गजनी में स्पोर्टिंग रोल मिला और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लग रहा था कि जिया का करियर अब टेक ऑफ करेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तीनों फिल्मों के बाद उनके पास काम आना बंद हो गया। वो डिप्रेशन का शिकार हुई। 3 जून 2013 को 25 साल की जिया अपने जोहो वाले फ्लैट में पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने इसे खुदकुशी करार दिया और बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस चला। उनकी मां आज भी इंसाफ के लिए लड़ रही है। जिया की मौत ने बॉलीवुड में डिप्रेशन, रिश्तों के दबाव और नए अदाकारों के इस्तेहसाल पर नई बहस छेड़ दी। इंदर कुमार का नाम सुपरस्टार की लिस्ट में नहीं आता, मगर 90 और 2000 की दिहाई में फिल्म देखने वाला हर शख्स उन्हें पहचानता था। उन्होंने सलमान खान की खिलाड़ियों का खिलाड़ी, तुमको ना भूल पाएंगे, वांटेड और मासूम जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया। वो एक्शन, विलन और कॉमेडी तीनों में फिट थे। टीवी पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे बड़े शोज भी किए। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत मजबूत थी। वो सिल्वर स्क्रीन के काबिल एतमाद अदाकार थे जिनके होने से फिल्म में वजन आ जाता। 28 जुलाई 2017 को 43 साल की उम्र में मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। उनकी मौत ने सबको हैरान कर दिया क्योंकि वो फिटनेस का बहुत ख्याल रखते थे। उनके जाने से इंडस्ट्री ने एक अच्छा स्पोर्टिंग एक्टर खो दिया। फिर वो सानिया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जो टैलेंट, जहानत और ख्वाबों का दूसरा नाम था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे बड़े इदारे की सीट छोड़कर इस लड़के ने एक्टिंग का रिस्क लिया। पुत्र रिश्ता ने उसे घर घर मानू का प्यार दिलाया। 2013 में काई पोछे से बॉलीवुड डेब्यू किया। पहली फिल्म से ही नाकदीन का दिल जीता। फिर पीके में छोटा सा मगर यादगार किरदार, डिटेक्टिव बायो मुकेश बख्शी में लीड रोल और फिर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने उसे सुपरस्टार बनाया। वो खला फिजिक्स और किताबों का दीवाना था। उसके घर में टेलीस्कोप थी और वो चांद पर जमीन खरीदने का ख्वाब देखता था। केदारनाथ, छिछोरे और दिल बेचारा उसकी आखिरी फिल्में साबित हुई। 14 जून 2020 को 34 साल की उम्र में बांद्रा वाले फ्लैट में मुर्दा पाए गए। पुलिस ने खुदकुशी करार दिया मगर पूरे मुल्क ने उसे कत्ल का नाम दिया। उनकी मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म,
गैंगिज्म, ड्रग माफिया और डिप्रेशन पर वो बहस छिड़ी जो आज तक खत्म ना हो सकी। CBI, ED, NCB सब इस केस में कूद पड़े। सुशांत आज भी अपने फैंस के लिए जिंदा है और हर साल 14 जून को सोशल मीडिया पर इंसाफ के लिए ट्रेंड चलते हैं। टीवी के एंग्री यंग मैन सिद्धार्थ शुक्ला भी बहुत जल्द चले गए। मॉडलिंग से शुरुआत की, 2005 में वर्ल्ड बेस्ट मॉडल का टाइटल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। बाबुल का आंगन छोटे नाग से टीवी डेब्यू किया, मगर असल पहचान बालिका विधु के शो के किरदार ने दी। उनकी दबंग शख्सियत और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें टीवी का सुपरस्टार बनाया। बिग बॉस 13 जीतकर उन्होंने साबित किया कि वो अवाम के हकीकी हीरो हैं। खतरों के खिलाड़ी 7 भी जीता। हेम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से बॉलीवुड और ब्रोकन हिट ब्यूटीफुल 3 से वेब की दुनिया में कदम रखा। वो जिम के दीवाने थे, उनकी फिटनेस मिसाली थी। 2 सितंबर 2021 को 40 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक आया और अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ गए। उनकी मौत पर यकीन करना मुश्किल था। शहनाज गिल के साथ उनकी जोड़ी सिड नाज के नाम से मशहूर थी और उनके फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। मौत वाकई तल्ख हकीकत है जो कभी बताकर नहीं आती, खासतौर पर जब जवानी के सुनहरी दिनों में शोहरत के अरूज पर और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फनकारों को हमसे छीन ले। दिव्या भारती, सविंद्रिया जिया खान, अंदर कुमार, सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ शुक्ला ये सब नाम थे, बल्कि वो अधूरे ख्वाब हैं जो अपनी तकमील से पहले बिखर गए। उनमें से किसी ने सिर्फ 19 बहारें देखी तो कोई 40 साल तक पहुंचा, मगर सबकी मुश्तरका कहानी यही थी कि उनके पास देने को अभी बहुत कुछ बाकी था। उनकी मौत ने हमें सिखाया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, शोहरत आर्जी है, ज़हनी सेहत, रिश्ते और सुकून सबसे बड़ी दौलत है। आज भी जब स्क्रीन पर उनका चेहरा चमकता है तो लगता है जैसे वो कहीं गए ही नहीं, बस कैमरे से जरा हट गए। वो अपने किरदारों, मुस्कुराहट और अदाओं की सूरत में हमेशा जिंदा हैं। ये सितारे बुझ तो गए मगर अपनी रोशनी हमारे दिलों में छोड़ गए। काश वक्त को थोड़ा रोका जा सकता, काश किस्मत ने उन्हें और मोहलत दी होती।